भारतीय जनता पार्टी व्यापारी विरोधी पार्टी है। इसने सबसे ज़्यादा व्यापारियों का हित किया है। इनको केवल धर्म, जाति और मजहब से मतलब है। सीधे सीधे लड़ा लड़ा के पूरे समाज को बांटने का एक काम कर रहे हैं। अशुद्ध रूप से मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। मैं आज आजमगढ़ के सदर विधानसभा क्षेत्र में चौक पे उपस्थित हूं और यहाँ पे व्यापारी वर्ग के कुछ साथी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है और इस कोविड के दौरान उनका व्यापार में नफ़ा हुआ है, लाभ हुआ है या क्या ऐसा बेहतर कर सकती थी ये सरकार जिससे इनको फ़ायदा होता। आपका नाम? राधा मोहन गोयल। देखिए, अगर चुनाव के मद्देनज़र देखा जाए तो जो है व्यापार मंडल में जो है किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, लेकिन व्यापारियों की जो पीड़ा थी उसको सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए था। जैसे जब कोविड के दौरान हमारे जो है व्यापार बंद रहे, उस पीरियड में जो है जैसे हमारे साथ जो समस्याएं आई उसमें मुख्य थी बिजली का बिल। ये बिजली का बिल जो है क्या नाम है, दुकानों को बंद रहने के बाद भी लगातार चालू रहा। जो पहले सरकार के द्वारा कहा तो गया था कि कुछ इसमें छूट मिलेगी, लेकिन जो है किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिली और हमें उस व्यापार मंडल के या हमारे सभी व्यापारियों को जो है उस दौरान बंद के दौरान जो बिजली का बिल दिया गया और उस पर सबसे बड़ी चीज़ एक और रही जो माइनस, उस पर ब्याज भी लगा करके जो है सरचार्ज जो बिजली विभाग अपना देता है वो भी जोड़ करके हम लोगों से लिया गया। यही एक तकलीफ़ रही, वरना व्यापार मंडल में अगर पर्टिकुलर आजमगढ़ की बात किया जाए तो सारे व्यापारी जो है यहाँ पे अपने सुकून से हैं और व्यापारी वर्ग को मुझे नहीं लगता है कि कुछ और चाहिए। हमें अपना सुकून से व्यापार करने का जो है अपना एक रास्ता चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने व्यापार मंडल के हिसाब से जो है यहाँ पे सभी व्यापारी जो है सभी व्यापारी अपने अपने जो है कार्य में मग्न रहते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को राजनीति से लेना देना नहीं होता है, परंतु यहाँ पे जो है क्या नाम है, आजमगढ़ एक ऐसी महान धरती हमारी है जहाँ पे आज तक जो व्यापारी के अलावा यहाँ के जो सभी लोग भी हैं आपस में मिलजुल करके रहते हैं और हम सभी लोग जो है क्या नाम है यहाँ पे एक दूसरे के सहयोग में हमेशा कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यापार मंडल में जात धर्म आज तक किसी भी प्रकार से हावी हो सका है जो है। तो अभी तक जो सरकार ने उपक्रम किया, अभी तक आपके क्या व्यापारी वर्ग के हित में कोई काम किया ऐसा जो वर्तमान सरकार है, या कोई ऐसा काम जो छूट गया हो जो आपको लगता हो कि वो करते तो ज़्यादा बेहतर होता है? नहीं, उत्पीड़न सरकार के द्वारा कोई नहीं हुआ है जो है। यहाँ पे मैंने वही बताया शुरुआत में कि मेरी एक मांग है व्यापार मंडल की तरफ से, हर व्यापारियों की तरफ से, कि जो कोविड के दौरान हमारी दुकानें बंद रहीं उसमें जो है जो बिजली के बिल वगैरह आए उनको जो है वो माफ़ कर दें। और ऐसा जो है कोविड के दौरान जो जीएसटी रही उसमें इस तरीके कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं। जब हमारी सेल नहीं हुई तो हमने जीएसटी शून्य दाखिल किया। हाँ, जीएसटी में एक प्रॉब्लम आती है कि जिस प्रकार से जो है इनके कुछ नियम हैं उसमें बदलाव हम लोग चाहते थे और चाहते भी हैं कि जैसे पोर्टल पे जो है जो 3 महीने पे दाखिल करना होता है, कभी कभी अक्सर ये होता है कि पोर्टल नहीं चलता रहता है इनका और हमें बिल दाखिल करनी होती है। वकील साहब लोगों के आगे पीछे, सीए के आगे पीछे हम लोगों को होना पड़ता है। उस दौरान जो है क्या नाम है, हमें जो है खर्च जो बढ़ गया है वही एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है। वरना व्यापार में जो है क्या नाम है, जैसे आम जन को सुविधा दी गई, राशन दिए गए, सारी चीज़ों का सुविधाओं को जो है इस सरकार ने दिया, इसी प्रकार से व्यापारियों के लिए भी अगर वो ये सोच करके चलते कि व्यापारियों को क्या सुविधा ऐसी दी जा सकती है जिससे व्यापार मंडल या व्यापारी अपना अपना जो है क्या नाम है शांतिपूर्वक कार्य करें। उनको जो भी परेशानी हुई, जैसे मान लीजिए व्यापार बंद था लेकिन हमारे यहाँ 5 लेबर हैं तो हम उन 5 लेबरों को तो हटा नहीं सकते थे जो है, भाई उनकी भी जीविका तो हम ही लोगों से चल रही है। ऐसे कंडीशन में ये ज़रूर हुआ है कि कुछ लोगों ने जो है क्या नाम है, अगर मान लीजिए उनको 100 रुपये देते थे तो 100 न दे करके 75 दिया, 70 दिया। लेकिन उस बंद के दौरान सभी व्यापारी जो है क्या नाम है इस सब चीज़ों को पीड़ाओं से जो है इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देने जाएंगे या अपना नेतृत्व चुनेंगे? व्यापारी हित के बारे में जो भी जो है बात करेगा जो है हम उसको जो है चुनाव में जो है उस मुद्दे को लेकर के जो है बात करेंगे जो है। तो कौन सा लग रहा है, कौन सा पार्टी जो है व्यापारी के हितों में बात कर रहा है? कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो व्यापारी हित की बात करती हो। सारी पार्टी मौका परस्त हैं और मौके पे ही जो है वो व्यापार मंडल का जो है यूज करती हैं जो है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो व्यापारियों की सरकार है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो जीएसटी भी इन्हीं के उसमें लागू हुई। लेकिन
हमें किसी भी चीज़ को जो है सरकार को किसी भी चीज़ को जो है सरलता के साथ प्रस्तुत करे, यही होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि जो है क्या नाम है कोई व्यापारियों के हित के लिए स्पेशल कोई काम कर दिया हो। सब सरकार जो है टैक्स व्यापारियों से चाहिए और जो है चोर भी व्यापारियों को यही सरकार बनाती हैं, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, जो भी इसके पूर्व की सरकारें रही हो, चाहे ये सरकारें। व्यापार मंडल सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जीएसटी के माध्यम से जो है क्या नाम है रिटर्न के माध्यम से, हर तरीके से आज की डेट में जो है सबसे ज़्यादा व्यापारी ही जो है वर्ग है ऐसा है जो क्या नाम है अपना इनकम टैक्स भी समय पे दायर करता है, सारी चीज़ें देता है। लेकिन उसके बाद जब व्यापार मंडल या व्यापारियों को चोर कहा जाता है और अधिकारी इनके जब चोर की निगाह से देखते हैं, उस समय तकलीफ होती है कि टैक्स हम ही देते हैं, सरकार हमारे ही उससे टैक्स के पैसे से विकास की बात करती है। तो आप तो ये भी कह रहे हैं कि हर पार्टी मौका परस्त है, तो आप किन मुद्दों को ध्यान में मतलब देख रख के जो है वोट देंगे, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। हम इस समय जो है क्या नाम है जो सरकार है शांतिपूर्ण और जो है क्या नाम है शांति के साथ साथ कानून व्यवस्था को देखते हुए वोट करेंगे, जो हमें जो है शांति से अपना व्यापार करने दे। कानून व्यवस्था हमारे यहाँ जो है क्या नाम है सही सुचारू रूप से जो इंस्पेक्टर राज है उस पे जो है क्या नाम है रोक लगाई जाए, जो है रोक लगाई जाए। और जो है वो नहीं। संजीव कुमार गुप्ता। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि व्यापारी वर्ग की कौन सी ऐसी समस्या है जो मुखरता से ये सामने भारतीय जनता पार्टी व्यापारी विरोधी पार्टी है। पूरे 5 साल के अंदर केवल व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ और मैं खास तौर से मोदी साहब को कहना चाहता हूँ कि 6 महीने का उन्होंने जो है लॉकडाउन 2020 में जो गाड़ी वालों को दिया था कि 6 महीने में कोई आपसे पैसा नहीं दिया जाएगा, 6 महीने का अवधि बढ़ा दी गई। लेकिन 6 महीने के बाद 1.5 साल बाद जो है वो मोदी सरकार जो है उस पर ब्याज जो है 15 महीने बाद ब्याज दिखा दिया कितना रुपया आपको ब्याज देना है। तो छोटा व्यापारी, मझला व्यापारी, सामान्य व्यापारी तो मर गया। ये तो कहा जाता है कि बीजेपी जो है व्यापारी वर्ग की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी विरोधी पार्टी है। इसने सबसे ज़्यादा व्यापारियों का हित किया है। इनको केवल धर्म, जाति या मजहब से मतलब है। सीधे सीधे लड़ा लड़ा के पूरे समाज को बांटने का एक काम कर रहे हैं। अशुद्ध रूप से मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी है। देश विरोधी पार्टी है। आपका नाम? मेरा नाम अबरार खान है। मैं व्यापारियों की लड़ाई लगातार कम से कम 20 वर्षों से लड़ता रहा और व्यापारी समाज की और व्यापारी हित की बात मैं सड़क से लेकर और संसद तक पहुंचाने का काम किया। और हमारे इस वक्त बुजुर्ग नेता जो नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए, भाव कृष्ण मुरारी अग्रवाल के नेतृत्व में हमने यहाँ लाठियाँ भी खाई, झंडे भी खाए, आंदोलन। तो समस्या क्या लग रही है? समस्या तो इतनी है कि अगर हम गिनाएं व्यापारियों की तो आप गिन नहीं पाएंगे, न लिख पाएंगे। 1-2 समस्या नहीं है। ये तो भाई हमारे राजमोहन भाई जो बताए, ये तो अभी तत्काल 2 साल की घटनाएं हैं। ये घटनाएं देखिए हमारे यहाँ इनके ये अब कोई सरकार नहीं है। सरकारें जब आती है तो सबसे पहले नारा देती है कि हम व्यापारियों को खुशहाल बनाएंगे, उससे देश खुशहाल होगा और किसानों को हम बनाएंगे मजबूत, नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन होता इसका विपरीत, हुआ कुछ भी नहीं। आज व्यापारी समाज के बल पे सरकारें बनती है, टैक्स देती है व्यापारी समाज और उत्पीड़न उनका होता है। उनका एक बिजली विभाग यहाँ पे है और ये बिजली विभाग पूरे प्रदेश में है। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश हैं। उन्होंने अपने हेटरलेट पैड पर केंद्र मंत्रालय को ये सूचना अवगत कराया कि 138B इसका दुरुपयोग विभाग कर रहा है, इसको समाप्त किया जाए। 138 के भी हमारे यहाँ तमाम साथी हैं, जितने दुकानदार हैं, छोटे वाले, खोंचे वाले, जिनकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिजली विभाग यहाँ का बीच में न टोकिए, मेरी बात समझिए। जो 100 वाट का बल्ब नहीं जला रहा है उसके यहाँ 10 लाख 5 लाख की आरसी कटाकर और उसको जो है 138B के तहत मुकदमे में पंजीकृत करके, मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरीका का एक विभाग मैं बता रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं बात सुनिए, मेरी बात भी तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो ऊर्जा मंत्री हैं, जिनके डिपार्टमेंट में बिजली विभाग आता है, वो भी अपने ऊर्जा मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपने ऊर्जा मंत्री से निवेदन किया, अपने लेटर लिखित लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। वही मैं भी कह और ना उनकी सुनी जा रही है। उन्होंने ये दर्द को महसूस किया है व्यापारियों का। और यही नहीं है, ये तो आपको एक विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। आपका खाद्य फूड इंस्पेक्टर है मान्यवर, ये
चयनित कर कर कि इनको उत्पीड़न करना है। वहाँ कुछ दलाल टाइप के भी हमारे यहाँ, हम ये नहीं कहते सारे व्यापारी सच्चे हो गए, दलाल टाइप के हैं जो विभागों की दलाली भी करते हैं, वो उनसे मिलकर छापा डलवाते हैं। आप गरीब आदमी के यहाँ, उनके यहाँ जो उनका चालान होता है और उनको जो है पेनाल्टी लगती है। करते हैं और यहाँ पे व्यापारी जो है क्या नाम, कुछ जगहों पे यही चीज़ सही कहा इन्होंने कि कुछ जो है क्या नाम है व्यापारी जो है ऐसे भी हो गए जो अधिकारियों से जो है मिल करके ये अपना हित साधने के लिए जो है क्या नाम है छोटे व्यापारियों का जो उत्पीड़न करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या नाम है वो उनसे लाइजनिंग करते हैं। अगर 10,000 रुपये खर्चा होता है तो 2-3 हज़ार वो लेते हैं, 5-6 हज़ार रुपये जो है क्या नाम है अधिकारी लेते हैं, और 2-3 हज़ार रुपये जो है क्या नाम है टैक्स भरा जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है विभाग में, बिजली विभाग में करप्शन बहुत है। बिजली विभाग ही नहीं, बिजली विभाग ही नहीं, फूड विभाग से लेकर के जो भी इस तरीके के जो है क्या नाम व्यापारियों से, जैसे अभी ये बाट माप वाले जो है लगातार इधर बाट माप का जो है क्या नाम है, जब यहाँ पे जो है जो मोहर मारा हुआ है बाट माप का, उसके बाद भी बाट माप के लोग आए और जो है क्या नाम है कहे कि नहीं मैं इस पे थोड़ा सा मिट गया। एक मानवता की चीज़ है कि बार बार जो है क्या नाम बटखरे को रखना और उठाना, रखना उठाने में लेकर के वो नीचे मिट जाता है, और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि नहीं उस पर जो है माप नहीं है। मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा सामने रखा हुआ, उस पर वो तौल करके देख लीजिए कि ये सही है कांटा कि नहीं जो है सही है, आपका वेट इस पे 10 किलो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह नहीं इससे नहीं मतलब है, इस पर आपका जो है ये मिटा हुआ लग रहा है, आप लोग जो है इसको जानबूझ के मिटा दिए, जबकि वो 10 किलो का बटखरा मेरे उस व्यापारी भाई का जो है 10 किलो पूरा नेट इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे शो कर रहा है, उसके बाद भी उसके साथ आप यही कह रहे हैं कि इस सरकार में इंस्पेक्टर राज चल रहा है और इंस्पेक्टर राज चल रहा है। यहाँ पे नेताओं की किसी प्रकार की नहीं सुनवाई हुई जो ही क्या नाम है, और जो है इंस्पेक्टर राज के तहत जो है क्या नाम है जो व्यापारी बंधु थे उनको जो है पीड़ित किया गया, और तरह तरह से जो है क्या नाम उनकी प्रताड़ना की गई, और ऊपर से व्यापारियों के द्वारा नेताओं के पास जाते थे, नेता जब उनसे कहते थे व्यापारियों के बात को अपना रखते थे, चाहे उस विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री जी के पास। मुझे ये नहीं समझ में अभी तक आ पा रहा था कि उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जाता था, उनके मंत्रियों की बात यहाँ पे अधिकारी क्यों नहीं सुनते थे, मंत्रियों की बात अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं, ये सवाल है आजमगढ़ के चौक से निकल करके आ रहा है। आपका नाम? महेंद्र जायसवाल। हाँ, आपको भी लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या सब कुछ अव्यवस्थित तरीके से चला रही है सब कुछ सरकार बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। जो व्यापारी टैक्स नहीं देते हैं, जैसा जीएसटी नहीं है वो ज़्यादा बवाल कर रहे हैं, जीएसटी देना नहीं है और सरकार को बदनाम करने के लिए एक व्यवस्था बता रहे हैं लोग। तो आप ये कुछ ऐसी बातें बता दीजिए, एक दो काम सरकार का बता दीजिए जो व्यापारी वर्ग के हित में हो और जनता के हित में हो। व्यापारी के लिए हित में जो यही काम है कि आप सरकार को टैक्स देते रहें, हाँ सरकार को टैक्स देते रहें, और अपनी इससे व्यापारी वर्ग का क्या हित हो जाएगा? क्यों नहीं, टैक्स देंगे, जीएसटी कराएंगे, बैठ देंगे, उससे व्यापारियों का फायदा होगा, यहाँ पे विकास होगा। मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा काम सरकार ने कराया इन 5 सालों में? आपने बता रहा कि टैक्स ये देंगे, ये तो अपनी जेब से टैक्स देंगे, वो टैक्स वापस रिटर्न हमको क्या दे रहे हैं? 5 साल में सरकार ने हवाई अड्डा का निर्माण करवा दिया है। हवाई अड्डा तो हवाई पट्टी पहले से ही मंदिर में बनी हुई थी। हवाई पट्टी बनी थी लेकिन हवाई अड्डा अब बन रहा है। कोई एरोप्लेन उतरा? उतरा नहीं तो उतर जाएगा, उतर जाएगा। हाँ, तो इससे व्यापारी आजमगढ़ में 40 साल से विधायक यहाँ पर थे, एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय नहीं निर्माण कराया, बीजेपी की देन है यहाँ पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो इससे व्यापारी का फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? जब बाहर के लोग लड़के पढ़ने आएंगे तभी फायदा होगा यहाँ का। आ जाइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर परमानंद है। अगर आप पूछ रहे हैं सिर्फ व्यापारियों का क्या फायदा हुआ, व्यापारी वर्ग की ही बात मैं पहला फायदा आपको व्यापारी वर्ग के, नगर के व्यापारियों का फायदा ही बता रहा हूँ। भाई साहब आप कहाँ से हैं? बाहर से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, जहाँ बाहर से जितने भी व्यापार के करने के लिए आते थे, आर्यमगढ़ का नाम सुन के, भाई साहब आर्यमगढ़ का नाम सुन के व्यापारी लोग कहीं ना कहीं उनके मन में घबराहट होता था, भय का माहौल था, पूरा भय का, मतलब आर्यमगढ़ नगर जो था एकदम भयक्रांत करते करते। किस कारण? अपराधियों के कारण। कुछ कठमुल्ले, कुछ नेता और कुछ अपराध, तीनों का यहाँ वर्चस्व था, और उन्हीं तीनों को आगे कर दिया गया। जब वो देखे कि रोजी रोटी है तो उन्हीं तीनों चीज़ों को, जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं, यहाँ एक तो राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ, उलेमा काउंसिल नाम था, उसका जब 3 तो वाहन खाली चलता था, उसमें 10 तो खाली
टूटपुंजे टाइप के लोफर बैठते थे, तो अपने नगर के सारे व्यापारी या उनके घर के लोग, उनका घर के लोग ये कह के सड़क से किनारे हट जाते थे। अपने में हम आपको आजमगढ़ वाली भाषा में बता रहा हूँ, हट जो बे उलमा वाले आवत हुए, मतलब भय था, उलमा वाले आवत हुए। सिविली नेशनल कॉलेज है। तो आपकी बातें लग नहीं रहा कि कॉन्फ्लिक्ट कर रही है एक दूसरे से? हमको कॉन्सेप्ट नहीं करना, हमको सरकार का आपने उपलब्धि पूछा, आपने पूछा सरकार का उपलब्धि क्या है, तो सरकार का इन व्यापारियों को आजमगढ़ नगर के उपलब्धि क्या है, तो आज आजमगढ़ नगर का व्यापारी एकदम खुल के व्यापार करता है। सुबह दुकान खोलता है, रात को दुकान बंद करता है। कभी सिविली में चुनाव हो, सिविली में इलेक्शन हो, सीए का विरोध हो, कौनो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा हो, कौनो दिन व्यापारी यहाँ 1 घंटा के लिए दुकान नहीं बंद किया, समझे। यानी भय से ऊपर उठा दिए महाराज जी। अभी 4.5 साल में बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, बाकी और हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सुरक्षा की दृष्टि से उनको लाभ भाई साहब, सबसे पहले तो हम जिंदा रहेंगे और ढंग से व्यापार करेंगे, तब भी हम कुछ करेंगे। दूसरा महंगाई का क्या? सुनिए भाई साहब, मैं आ रहा हूँ, आपको महंगाई मैं भी पूछूंगा ना। अगर एकदम महंगाई, अगर महंगाई का नाम लेंगे आप, तो हम कहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति हाथ उठावे जिसको मुफ्त में अनाज नहीं मिल रहा है। मुफ्त में 90 रुपए का 180 रुपये तेल हो गया 2020 के बाद। 2001 में इतना महंगाई भैया हो गई, बड़ा महंगाई तो मुक्त हो गया। केवल चावल आयल के आयोग में 2014 में एक कानून मनमोहन सिंह का बनाया हुआ है, न कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। क्या जी? खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो दूसरे का ढिढोरा आप मत पीटिए। देखिए, आप दूसरे का ढिढोरे की बात नहीं है, जो है क्या नाम है, सही है, ये बात सत्यता के साथ जो है क्या नाम सभी को स्वीकार करना चाहिए कि कानून व्यवस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उसमें सभी लोग सुकून से हैं। व्यापार मंडल या व्यापारी एक चीज़ चाहता है, न व्यापारी को बहुत ज़्यादा किसी के राजनीति से मतलब होता है, न किसी के उससे मतलब है, लेकिन हर एक व्यापारी अपने सुकून से जो है क्या नाम है कार्य को करना चाहता है। सुबह चाहता है दुकान खोलें, शाम को चाहता है कि जो है हम अपनी दुकान बंद करके जाएँ। और ऐसे कंडीशन में इस 4.5 सालों में जो है हम व्यापार मंडल से जो है क्या नाम है ये जरूर रहा कि हम में कोई भी प्रकार का कोई बाहरी अराजकता तो नहीं परेशान कर सका, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो है क्या नाम है, जो इंस्पेक्टर राज की बात किया जा रहा है, इंस्पेक्टर राज में आकर के अधिकारियों ने उत्पीड़न किया। जैसे अभी महोदय ने बताया, इनके से लेकर के जो भी आजमगढ़ के नेता लोग थे, सभी लोग जो है बिजली विभाग हुआ हो, और चाहे जो है क्या नाम है खाद्य विभाग रहा हो, चाहे जो है क्या नाम है बाट माप रहा हो, जो भी इस प्रकार के जो अधिकारी रहे, प्राधिकरण वाले भी जो है लगातार आकर के जो है क्या नाम है जो यहाँ पे अतिक्रमण के उसमें जो तोड़ फोड़ करने का काम किए। यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यापारी को जो है क्या नाम है यहाँ के अधिकारी जो है इस तरीके से पीटा, जिस प्रकार से कि एक गुंडे को पीटा जाता हो, और उसको दुकान में से केवल इसलिए हटाया गया जबकि उसने ये कहा कि भाई साहब जो है मास्क लगाने को लेकर के, और उसको ज़मीन पे उठा के पटक करके जो है आजमगढ़ में अभूतपूर्व बंदी उसमें की गई कि जो है क्या नाम है व्यापार मंडल का जो है, तो अधिकारियों के द्वारा मुझे सरकार से वो चीज़ें नहीं हुई जितने नुकसान या किसी भी प्रकार का। लेकिन जो है हाँ, आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन आजमगढ़ का बढ़िया हो गया इस सरकार में, इसकी बातें सही हैं। जो है हमारे यहाँ बड़ी लाइन के हिसाब से जो है मालवाहक जो है आने लगे, सारी चीज़ों की बातें। लेकिन व्यापारी हित की बात अगर किया जाए तो सरकार के द्वारा मेरी जो पर्सनल ये मांग है, पर्सनल नहीं सारे व्यापार मंडल के लोगों का, कि अधिकारियों को अगर जब तक आप नकेल नहीं कसेंगे तब तक ये व्यापार मंडल हो चाहे कोई भी व्यापारी हो जो है आपके लिए जो है क्या नाम है सुख का साधन नहीं बना पाएंगे। आप जो है व्यापारियों को जो है सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो है यहाँ के अधिकारी करते हैं। यहाँ के नेता जो है जा करके अपनी बात कहते हैं, उसके बाद भी अधिकारी जो है क्या नाम है उनके मुंह पे कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन पीछे से जो है क्या नाम है कोई न कोई उनका कलिंदा आ करके उस व्यापारी को जो है बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है, जो कोई नहीं करवा पाता उसके बाद उसका। तो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर राज चल रहा है, उनसे हमें दिक्कत है। बाकी ये कह रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था यानी सुरक्षा की दृष्टि से जो है इनको लाभ मिल रहा है, इनको सुरक्षा लग रही है। और कोई आप ऐसा भी हुआ है आजमगढ़ में विकास भी हुआ है। जैसे अभी एक बात ये कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पे देखिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय या जो आज की डेट में अगर यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा तो बाहर से जो है क्या नाम है बच्चे जो गांव देहात से लेकर के कहीं के भी हैं, यूनिवर्सिटी किसी की भी जो राज्य में ये जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनने की जो बात हुई है वो लास्ट दिनों में हो रही है। लास्ट में देखिए ये जो है क्या नाम है आजमगढ़ की जनता, व्यापारी वर्ग हो चाहे आम यहाँ की जनता हो, ये बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पे जो है क्या नाम है स्पोर्ट्स हॉस्टल, नहीं स्पोर्ट्स हॉस्टल और जो है क्या नाम है यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा था, मांग किया जा रहा था। देखिए व्यापार बढ़ाने के लिए इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियों की मांग की गई,
आजमगढ़ में जो है इंडस्ट्री शून्य जो है क्या नाम है समाजवादी पार्टी ने जो है यहाँ पे किया कि ये इंडस्ट्री को जो है क्या नाम है एरिया दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं आई क्योंकि यहाँ पे जो है संसाधन नहीं थे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं था। किसी भी चीज़ को आपके द्वारा घोषणा कर देने से ये नहीं हो जाता है कि जो है आपने ये घोषणा कर दिया तो जो है इसका जो है हमें फ़ायदा मिल जाएगा। आपको जो है यहाँ पे जैसे उद्योग शून्य घोषित करने के बाद यहाँ पे आपने जो है किसी भी व्यापारी से या कोई भी बाहर के मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ आजमगढ़ में ले करके उद्योग स्थापित करने का जो है कार्य नहीं किया गया। यहाँ पे जो छोटे मोटे उद्योग लगे भी थे, यहाँ बिलैसा में जो है क्या नाम है उद्योग जिला घोषित जो किया गया, बिलैसा में जो है क्या नाम है कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनाया गया, लेकिन वहाँ पे भी जो है क्या नाम है आज की डेट में एकदम चौपट हो गया क्योंकि यहाँ पे व्यापारियों को जो है वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाई। जो लाइट मिलनी चाहिए इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है क्या नाम है वो लाइटें नहीं मिल पाई। जब लोग जो है चले गए जो है यहाँ छोड़ करके, तब जो है क्या नाम है अब लाइट की कुछ सुविधाएं यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, इधर आ जाए। जैसे यहाँ पे जो है क्या नाम है लगातार मेरा जैसे अब यूनिवर्सिटी बनेगी, यहाँ पे 10,000 20,000 लड़के पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो है क्या नाम व्यापारी के लिए फ़ायदा होगा। भाई वो खाएंगे तो जो है क्या नाम है यहाँ के जो है किराना व्यवसायियों के लिए जो है हित होगा। ये महंगाई बढ़ने से क्या ऐसा हो रहा है क्या कि आपके पास ग्राहक कम हो रहे हैं? देखिए महंगाई के लिए जो है क्या नाम है कोई भी एक सरकार दोषी नहीं कहा जा सकता क्योंकि महंगाई जो है क्या नाम है होनी ही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे यहाँ जो विश्व के जो है पटल से जो है जुड़ी हुई हैं, जैसे पेट्रोल, जब पेट्रोल महंगा होगा तो खाद्य पदार्थ हमारे महंगे होंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन पे जो है जहाँ की सुविधा है, आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश की मैं बात करूं, हम जो है दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ चीज़ों की महंगाइयाँ हो रही हैं। महंगाई बढ़ेगी तो हम उसका फ़ायदा भी लेते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, जिस दिन यहाँ पे फ्री की चीज़ें देना बंद हो जाएंगी उसी दिन महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। सरकार अपने फ़ायदे के लिए जो फ्री की चीज़ें देती हैं, हमारे टैक्स हमारे भाइयों को द्वारा जो दी जाती हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है अभी पिछली सरकार ने 1,000 रुपये महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर दिया गया, तो वो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पे 25,000 30,000 रुपये महीना भी पाते थे वो भी जो है 3-3 दिन 4-4 दिन नहीं, हफ्ते भर जो है लाइन लगा करके अपना जो है समाज कल्याण में वो प्रमाण पत्र बनवाने लगे बेरोजगारी का। जब तक हमारे यहाँ से जो है क्या नाम है ये मानसिकता दूर अभी ये नहीं कहा होगी। जा रहा है कि जो सरकार आप बोल रहे हैं कि राशन बांट रही है, जो 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है बढ़ा दिया गया है, युवाओं को जो है अब झोला थमाया जा रहा है 5-5 किलो का, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए ये गलत है। ये कोविड काल के दौरान जो क्या नाम है लोगों को जो है क्या नाम है बेरोजगारी जो कही जा रही है, जो रोजगार जो छीने गए हैं, ये कोविड के दौरान। अभी मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हम जो छोटे व्यापारी थे, हमारे यहाँ 5 का स्टाफ था, हम लोगों ने जो है क्या नाम अगर 100 रुपये उनको देते तो 100 नहीं दे पाते थे क्योंकि दुकानें बंद थी। वैसे कंडीशन में 70 50 60 दे करके हम लोगों ने आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है उसका कारण कोविड है? हाँ, कोविड है। आज की डेट में कोविड सबसे बड़ा जो है क्या नाम है इस बेरोजगारी का जो है दौर रहा है जो है। ठीक है, और बताइए आप कोई और काम बता सकते हैं और आपको लगता है कि सरकार और बेहतर काम कर सकती थी व्यापारियों के लिए तो काम कर दी है सरकार। संवाद जो है अगर व्यापारियों से जो है सरकार के जो है नुमाइंदों का होगा, व्यापारी अपनी बात अगर रखना सीख लेंगे और व्यापारी अगर जो है अपनी बातों को वो करते हैं, सीधे संवाद में जो है क्या नाम है व्यापारियों से इनको जोड़ना चाहिए, बीच से अधिकारियों को हटा करके इनकी समस्या, हमारी जो भी समस्या, एक आम व्यापारी की अगर वो समस्या ज़मीन पे आकर के देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में व्यापार समाज जो है क्या नाम है हमेशा उन्नति का काम करेगा। व्यापारी कभी जो अभी एक महोदय बता रहे थे कि व्यापारी टैक्स की चोरी करता है, गलत बात है। कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो जीएसटी का ये माल नहीं लेता है। हर व्यापारी का जो है जीएसटी है। ऐसा जीएसटी आने से आपको लाभ हुआ या नुकसान हुआ व्यापारी वर्ग को? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ भाई। जीएसटी दे करके हम लेके आते हैं, हम तो कस्टमर से लेते हैं जीएसटी, हम अपने जेब से थोड़ी देते हैं जीएसटी की हमारा नुकसान हो रहा है जो है। भाई जीएसटी जितना अगर 10 रुपये है, 10 रुपये जोड़ करके जो है हम कस्टमर से लेते हैं। हाँ, जो व्यापारी जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनके लिए ये समस्या थी जो है क्या नाम है कि हम कैसे वो करें, लेकिन हम लोग जितने भी व्यापारी गण हैं सभी लोग जो है अपना अपना वो देते थे, अपना जो है क्या नाम है वो कार्य करते थे। ऐसे कंडीशन में किसी भी व्यापारी के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये जो रेहड़ी पे बैठने वालों से जो पैसे वसूले जाते थे वो बंद कराया गया, पिछली सरकारों ने कराया। वर्तमान सरकार से जो हमारी उम्मीद थी उस उम्मीद पे हम जीरो चले गए, हम एकदम जीरो पे चले गए। तो आपको जो सरकार से उम्मीदें थी उस पे आप जीरो चले गए। ये सरकार जो है व्यापारी वर्ग के
उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई, ऐसा आजमगढ़ के निवासी का कहना है। और कुछ काम कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतर किया है सुरक्षा को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। मैं शिवम और मेरे साथ सहयोगी विभा उपाध्याय।